नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। लिमिटलेस, हाउ टू अपग्रेड योर ब्रेन। जहाँ ज्ञान यानी नॉलेज होता है वहाँ पावर यानी ताकत होती है, शक्ति होती है। इसीलिए जो पढ़ते हैं, ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं, वो ज्ञानी बनते हैं और यह ज्ञान उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। जिम कहते हैं कि हमारी मेमोरी यानी याददाश्त गुड या बैड यानी अच्छी या बुरी नहीं होती है, जो कि हमें कहा जाता है, बल्कि हमारी मेमोरी ट्रेन्ड या अनट्रेन्ड होती है, यानी कि हमारी याददाश्त प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित होती है। हमें बचपन से एक झूठ बताया जाता है कि हमारा आईक्यू जो होता है वो फिक्स होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट वो फिक्स होता है, मतलब हमारा बौद्धिक स्तर एक कुदरत की देन होती है। लेकिन ये सच नहीं है। जिम का कहना है कि कई सालों से ब्रेन कोच का वो काम करते हैं और उन्होंने कई लोगों को स्पीड रीडिंग यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना, मेमोरी इंप्रूवमेंट यानी कि याददाश्त को बढ़ाना, ब्रेन परफॉर्मेंस यानी दिमाग को तेज करना, एक्सेलरेटेड लर्निंग यानी जल्दी से सीखना नई बातें, ये सारी बातें सिखाई हैं। वो कई सारे दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के सीईओज और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने लिमिटलेस किताब द्वारा उनकी लिमिटेशंस से यानी मर्यादित विचारों से बाहर आने में उन्होंने उनकी मदद की है। इस किताब से वो अपने दिमाग को कैसे शार्प यानी तेज बनाना है ये सिखाते हैं, अपने ध्यान को यानी फोकस को कैसे बढ़ाना है, मन को उसकी सारी अमर्याद संभावनाओं तक यानी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज तक कैसे ले जाना है, ये सब बिल्कुल सीधे सरल तरीके से वो इस किताब में बताते हैं। इस किताब को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि माइंडसेट, मोटिवेशन, मेटा लर्निंग एंड मिशन। वो ये भी बताते हैं कि हमारी जिंदगी के 4 खलनायकों से हमें हमेशा सावधान रहना, दूर रहना बहुत जरूरी है। कौन से 4 खलनायक? वो है डिस्ट्रैक्शन यानी मन का इधर उधर भटकना, डिजिटल डिमेंशिया, डिजिटल डिल्यूट एंड डिप्रेशन मतलब उदासी। हमें इन सब से कैसे छुटकारा पाना है ताकि हम अपने आप को लिमिटेड यानी मर्यादित से लिमिटलेस यानी अमर्याद तक ले जा सके, ये वो इस किताब में बताते हैं। कई बार हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को लिमिटेड यानी मर्यादित समझते हैं, जबकि जिम कहते हैं कि हम में से हर किसी के अंदर वो शक्ति है जो हमें अमर्याद बना सकती है। बस उस शक्ति के ताले की जो चाबी है ना, उसे खोजना और उसे खोलना, इतना ही हमें करना है। और ये कैसे करना है इसके बारे में वो कुछ टिप्स बताते हैं। हमारी जो बिलीफ सिस्टम है यानी मान्यताएं हैं, ज्यादातर हमारे अनजाने में आने वाले नकारात्मक विचार यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही बनती है। इस नेगेटिव विचारों को हटाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव गाइडेड मेडिटेशंस और जो भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमारा दिमाग यानी ब्रेन लाखों की तादाद में जानकारी जुटाता रहता है, उसमें से बहुत थोड़ी जानकारी का हम उपयोग कर सकते हैं और यह जानकारी हमारे मन में फिल्टर यानी छलनी होकर इकट्ठा होती है। ये फिल्टर जो होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम यानी मान्यताएं और एटीट्यूड यानी नजरिए के वजह से होता है। अगर इसे हमें प्योर फॉर्म में मतलब जानकारी जो भी हमें मिल रही है उसे जैसी है वैसी समझने के लिए हमें हर वक्त अपने आप से सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी, तभी हम उस जानकारी को उसके प्योर फॉर्म में जान सकेंगे और सही तरीके से उसका उपयोग कर सकेंगे। जिम एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमें हर वक्त पॉजिटिव सोच रखना, मन में उसे पकड़े रखना कितना जरूरी है। एक पेपर पर हमें अपनी सारी बुरी यानी नेगेटिव बातें लिखनी है, जैसे मैं बहुत पढ़ती हूँ लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, शायद मैं गलत हूँ, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती, मुझे बुरे लोग ही मिलते हैं, वगैरह वगैरह। अब एक दूसरे पेपर पर आपके बारे में आपको सिर्फ अच्छी बातें लिखनी है, जैसे कि मुझे जो भी करना है मैं उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हूँ, मेरी कोशिश मुझे जरूर अच्छी जॉब दिलाएगी, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास भरपूर मात्रा में धन यानी पैसा आता ही रहता है,
मुझे जो भी करना है उसके लिए जरूरी वक्त मेरे पास हमेशा होता है। मैं अपना ख्याल रखती हूँ और हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। इस तरीके की जो भी अपने बारे में अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें आपको लगता है, सारी उस कागज पे लिखिए। अब पहला जो पेपर है जिस पर आपने सारी नेगेटिव बातें लिखी है, उसे पढ़ते हुए महसूस करने की कोशिश कीजिए। एकदम धीरे धीरे पढ़ना है एक एक लाइन, और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या फीलिंग्स आपके मन में आते हैं। उसके बाद आपको दूसरा पेपर लेना है और उसे भी धीरे धीरे एक एक लाइन आराम से पढ़ते हुए महसूस करने की कोशिश करनी है कि कैसे फीलिंग्स आपके मन में आते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी बातें आपको अच्छा महसूस कराती है। और जब भी आपका मन नेगेटिव विचारों से घिर जाए, तुरंत आपको पेपर लेकर उस पर अपने बारे में सारी अच्छी बातों को लिखना है और उसे पढ़कर फील करना है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सारी अच्छी बातें मुझ में है। ये प्रयोग बहुत ही अमेजिंग है। जब भी मैं इसे करती हूँ, तुरंत मेरे नेगेटिव विचार पॉजिटिव में बदलने लगते हैं, मेरा मूड भी चेंज होने लगता है, ठीक होने लगता है, और मेरी वाइब्रेशन लेवल बढ़ने लगती है। इस प्रयोग को आप हर दिन जितनी बार चाहो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रोज एक बार तो करना ही है। अगली बात वो कहते हैं कि ज्ञान की ताकत को समझिए और जितना हो सके उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि हमेशा चुनाव यानी सिलेक्शन करना, सही चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। हमें हमेशा वही ऑप्शन को चुनना जरूरी है जो हमें अपने सपने की ओर ले जा रहा हो। इन सब बातों के साथ हमें अपनी आदतों को भी बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ नाम की किताब की जो सारांश मैंने अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, अगर उसे सुनते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें अगर हमारी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो अपनी आदतों को बदलना, वहां से शुरू करना, उस बदलाव को कैसे जरूरी है, इस बात को आप अच्छे से विस्तार से समरी में समझ पाएंगे। जिम कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट बताते हैं, जैसे कुछ खाने की चीजें जो हमारे दिमाग को तेज बनाती है और शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, फुर्तीला बनाती है। उनके मुताबिक हमें ये चीजें अपने खाने में ऐड करना जरूरी है। एक है एवोकाडो, ये फल है जिसके मोनोसैचुरेटेड फैट्स हमारे ब्लड को यानी खून को ताज़ा और प्रवाही बनाते हैं, तो अपने आप हमारा शरीर फुर्तीला बन जाता है। ब्लूबेरी, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ब्लूबेरीज मदद करती है। ब्रोकोली, इसके विटामिन ए के कारण हमारी मेमोरी यानी स्मृति सुधर जाती है। डार्क चॉकलेट, ये हमारे एंडोर्फिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जो कि हमारा एक दोस्त हार्मोन है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। और हमारे फोकस को भी बढ़ाता है। एग्स यानी अंडे दिमाग को स्वस्थ रखते हैं और मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। हरी सब्जियां जिसमें विटामिन ए होता है, जिसके कारण ये हमारे दिमाग को ताज़ा और तंदुरुस्त रखती है। साल्मन फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दिमाग को तेज बनाते हैं। हल्दी यानी टर्मरिक, ये एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को ठीक करती है और दिमाग की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ाती है। अखरोट यानी वॉलनट, इसमें विटामिन ए होता है और हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और लास्ट बात वो बताते हैं कि पानी, हमारे शरीर में करीबन 80% पानी होता है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर सूखने लगता है, हमारी क्षमताएं यानी एबिलिटीज कम होने लगती है, हमारी सोचने की ताकत कम हो जाती है, हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं। इसलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। आदतें हमें धीरे धीरे बदलनी है, ऐसा नहीं है कि आज से ही ये सारा करना शुरू करना है। इसके लिए हमें बेबी स्टेप फॉर्मूला यूज करना है कि एक दिन में एक चीज शुरू की, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी या एक महीने बाद दूसरी, जैसा हमें ठीक लगे। बेबी स्टेप फॉर्मूला के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है बेबी स्टेप फॉर्मूला। और बेबी स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल करके जब हम आदतें डालते हैं अपने आप को, तो वो हमेशा के लिए बनी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स यानी ठीक से सुनने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। एक रिसर्च में ये पता चला कि हमारा दिमाग 1 मिनट में 400 शब्दों की जानकारी सुनकर समझ सकता है, लेकिन जब हम हकीकत में औरों की बातों को सुनते हैं ना, तो हम सिर्फ 125 शब्दों की जानकारी ही समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम औरों को सुनते वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है।
इसीलिए हमें औरों की बातों को ठीक से पूरा ध्यान देकर सुनने की, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि बचपन से हमें बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन सुनने की जो प्रैक्टिस है हमें खुद ही करनी पड़ती है। फास्ट लर्निंग के लिए यानी जल्दी से सीखने के लिए जिम क्विक कुछ टिप्स बताते हैं, जैसे कि फोकस यानी पहली बात जो है वो ध्यान कैसे देना है। ध्यान को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना जरूरी है, और मन को खाली करने के लिए हमें उसे डिस्ट्रैक्ट यानी भटकाने वाली बातों को दूर हटाना जरूरी है। जैसे जो बातें अर्जेंट यानी अभी नहीं करनी है उन्हें हर वक्त सोचते रहना बिल्कुल ही जरूरी नहीं। दूसरी बात है हमारी मर्यादा यानी लिमिटेशंस। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। इन बातों को भूल कर हमें अपने काम पर फोकस करना जरूरी है, तभी हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरी बात वो बताते हैं कि एक्ट यानी बर्ताव। ज्यादातर बातें हम करने से ही सीखते हैं, इसीलिए जो भी बात आपको समझ में आ जाए उसे तुरंत प्रैक्टिस करना, बर्ताव में लाना, एक्शन में लाना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे अच्छे से सीख पाते हैं। तीसरी बात वो बताते हैं मोटिवेशन यानी प्रेरणा। कुछ भी करते वक्त खुद के मन में अंदर से उसके लिए प्रेरणा जगाइए। बाहर से प्रेरणा शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप अंदर से उसे जगा सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक मोटिवेशन मैनिफेस्टो नाम की किताब की सारांश अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ। इसे पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हर चीज के लिए हम खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। चौथी बात वो बताते हैं कि टीच, सिखाते रहिए, सिखाइए। जो भी हमें पता है, जो भी हम जानते हैं, उसे औरों को सिखाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरों को सिखाते रहने से हमारा रिवीजन होता है और हम उसमें माहिर यानी एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब हम औरों को बार बार सिखाते रहते हैं तो ओवर द पीरियड यानी कुछ समय बाद हमें भी उस चीज के बारे में नई बातें और अपने आप पता चलने लगती है, इसलिए सिखाते रहना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात वो बताते हैं कि टाइम फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए वक्त निकालिए। हम दिन भर कई सारी बातों के लिए, लोगों के लिए, मीटिंग्स के लिए वक्त निकालते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना हम हमेशा टालते रहते हैं। जिम कहते हैं कि आपका स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त अपने लिए जरूर देना है। उस वक्त अगर आप कुछ भी अपने बारे में कीजिए, अगर वो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं या नहीं करना है, तो सिर्फ शांति से बैठकर अपने मन को देखते रहिए, लेकिन 10 से 15 मिनट कम से कम खुद के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, कितने आसान तरीके से जिम क्विक ने हमें लिमिटलेस होने के फंडे, लिमिटलेस होने के लिए बेसिक टिप्स बताई है, और इन्हें करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें करना शुरू कर देते हैं अपने आप हम उसमें एक्सपर्ट होने लगते हैं। तो आज से ही हम इनमें से सारी चीजों को एक एक करके करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने मन को लिमिटेड से, मर्यादित से अनलिमिटेड यानी लिमिटलेस की तरफ, अमर्याद की तरफ ले जा सके। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और आपकी जो सजेशंस होगी या आपको कुछ पूछना होगा तो जरूर कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।